एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज ना हम आपके एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि इक्वालिटी है ना। चलो पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं। तो आप इक्वालिटी से क्या समझते हैं? जब हमारे घर में बहुत सारी चॉकलेट्स या कुछ हमारी फेवरेट सी चीज़ें आती है, तो हाँ थोड़ा वो कर लेते हैं। हमारे घर में बहुत सारी चॉकलेट्स आती है, तो सारे बच्चों में इक्वली नहीं बट पाना या इक्वली उसे बांटना, ये इक्वालिटी है। या हमारी मम्मी जो है वो हमारे भाई को ज़्यादा प्यार करती है और हमें कम, ये इक्वालिटी ले सकते हो। मतलब ये तो इनइक्वालिटी हो रही है ना, कि दोनों के साथ में इक्वली इक्वली प्यार तो शेयर किया नहीं जा रहा है। यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को चॉकलेट्स एक साथ में इतनी सारी शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आप इक्वालिटी को क्या लोगे भाई? मैं तो अपनी इक्वालिटी की डेफिनेशन में ना इन्हीं चीज़ को रखती हूँ कि मुझे हमेशा कंप्लेन होती है कि मेरी मम्मा मेरे भाई को ज़्यादा प्यार करती है और मुझे कम। तो शायद आपके साथ भी यही होता होगा। आपको याद है मैंने आपसे एक नेल्सन मंडेला की स्टोरी शेयर की थी इन लास्ट वीडियो, जहाँ पे फ्रीडम के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। तो नेल्सन मंडेला के साथ में क्या हुआ था, इनके साउथ अफ्रीका में इन लोगों को वोट देने का राइट नहीं था, पॉलिटिक्स में आने का राइट नहीं था। ये सारी इनके साथ में, मतलब इनके साथ बहुत सारे से भेदभाव हो रहे थे। तो क्या ये इनके साथ में इक्वालिटी थी? तो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं ना चीज़ों को, कि इनके साथ में इक्वालिटी नहीं हो रही, इनके साथ समानता नहीं हो रही है। इक्वालिटी मीन्स जहाँ पे आपको और बाकी जो ग्रुप है, बाकी जो मेंबर्स है, वहाँ पे आप सबको इक्वल इक्वल रखा जाए। मीन्स मेरी मम्मा ने मुझे भी उतना ही प्यार किया जितना वो मेरे भाई से करती है। एक्चुअली ये होता है, लेकिन हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यूज होता है ना, वो अलग अलग होते देखने के। तो नेल्सन मंडेला के साथ में तो क्या हुआ था, हाँ ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग थे, तो ये हम इक्वालिटी की डेफिनेशन नहीं ले सकते हैं। लेकिन जब हमने नेल्सन मंडेला को पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या देखा था, बिकॉज ऑफ इनका कलर बहुत डार्क था, तो इनकी पूरी कम्युनिटी को क्या किया था, उनसे हटा दिया था, पॉलिटिक्स से हटा दिया था। इनको इलेक्शन का राइट नहीं था। तो आप इसको इक्वालिटी से थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। सोचिए सोचिए। और दूसरी वो आती है, आप लोगों ने अभी टेलीविजन पे एक सीरियल आ रहा है अम्बेडकर, है ना, मे बी, और या तो फिर आपने अम्बेडकर जी की बायोग्राफी पढ़ी होंगी, है ना, इनके बारे में पढ़ा होगा। और हमने हमारे पुराने जो समय है उसमें भी चीज़ें पढ़ी होंगी। आपको एक और चीज़ याद आ रही होंगी, जब हमने फ्रीडम में पढ़ा था कि जो वीडियो के ऊपर एक मूवी बनने वाली थी, तो वहाँ पे उस मूवी को नहीं बनने दिया गया था। क्यों नहीं बनने दिया गया था? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारा जो एंशिएंट एरा का जो भी सिस्टम है वो किसी के सामने पब्लिश हो, वहाँ के लोगों के बारे में गलत भ्रम फैले। तो यहाँ पे जब हम लोग अम्बेडकर जी के बारे में, जब इनका सीरियल या इनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, तो हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि इनके साथ में भाई बहुत ज़्यादा अनफेयर चीज़ें हुई थी। क्यों? क्योंकि ये SC ST से बिलोंग करते थे। तो ये जिस रास्ते से जा रहे हैं वहाँ से लोग हट रहे हैं। इवन ये जिस ऑफिस में काम कर रहे थे ना, तो वहाँ से भी, क्योंकि एक एजुकेटेड ऑफिस मीन्स वहाँ पे सारे जितने लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं। तो वो लोग भी इनके साथ में क्या करते थे, बहुत बुरा भेदभाव करते थे। तो ये भी इनइक्वलिटी में हम इसको मतलब सोच सकते हैं कि इनइक्वलिटी हो रही, मतलब इनइक्वलिटी ही है। इनके साथ में इक्वल बिहेवियर नहीं किया जा रहा है। वही बिहेवियर जो एकदम रिच और जनरल वालों के साथ में किया जा रहा है, सेम बिहेवियर इनके साथ नहीं किया जा रहा है। तो ये सारे ना इमेजेस मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप इनको कंपेयर कर सके कि क्या इक्वालिटीज है और क्या इनइक्वलिटीज है, और आप उसकी डेफिनेशन खुद अपने वर्ड्स में क्रिएट कर सके। तो नेल्सन मंडेला के साथ में क्या हुआ था कि ये डार्क कलर के थे, इसलिए इनको दूसरों के साथ में इक्वल नहीं रखा गया, इनके राइट्स छीने गए। अम्बेडकर जी के साथ में भी ये हुआ, क्योंकि ये दलित से बिलोंग करते थे, तो इन्हें वो सारे राइट्स नहीं थे। इनके लिए कुएं से पानी लेना नहीं, मतलब नहीं ले सकते थे। और वो सारी चीज़ें जो हम सोच भी नहीं सकते, हमें कोई नॉर्मली ऐसा मना कर देना तो हमें कितना हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। तो सोचिए उस समय लोग इनके साथ में खड़े रहना पसंद नहीं करते थे, इनसे बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। और आप जब इनका सीरियल या इनकी बायोग्राफी जब पढ़ेंगे ना, तो इतनी सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड देखने को मिलेंगी कि इन्होंने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है। और जब आप ये देख लेंगे ना, तो अभी जो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, SC ST को रिजर्वेशन क्यों मिलता है इतना, है ना, क्यों इनके लिए इतना ज़्यादा किया जाता है, तो भाई इसलिए किया जाता है क्योंकि उस टाइम में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर लिए। और कर्मा वर्क्स, तो अब जनरल वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है ना, जनरल वाले जो है OBC वाले उन्हें कम मिलता है एज कम्पेयर टू SC और ST, है ना, इन लोगों को सबसे ज्यादा मिलता है। वो कहीं के भी रिजर्वेशन के ऊपर बात हो जाए तो हमें अब इस पे प्रॉब्लम होती है, लेकिन उस टाइम तो हमें प्रॉब्लम नहीं हुई है कि हमने इनके ऊपर इतना अत्याचार क्यों किया था। द नेक्स्ट इमेज, यही
बहुत सारे इसमें हम लोगों ने देखा है। अगर मैं वो वीडियो वाली जो मूवी है उसी के बारे में बात करें, अगर किसी हस्बैंड की वाइफ खत्म हो जाती है तो भी उसे समाज में उतना ही सम्मानजनक प्लेस जो है वो मिलता है। लेकिन किसी महिला का अगर पति खत्म हो चुका हो, विधवा हो चुकी हो, तो उसके ऊपर कितने ज़्यादा अत्याचार किए जाते हैं। या ये भी हम समझ सकते हैं कि जो फीमेल होता है ना, जो गर्ल्स होती है, उनके लिए ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ज़्यादा बाउंड्रीज होती है। लेकिन बॉयज़ के लिए वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, वो बाउंड्रीज नहीं होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, शायद इस टॉपिक के ऊपर तो बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कितने ज़्यादा जो है मतलब दोनों के बीच में भेदभाव होता है, उनको कंपेयर किया जाता है। अगर इनके लिए कुछ बेटर है, और अभी तो रिसेंटली जो प्रॉपर्टी वाला चल रहा है ना, कि मतलब आपको उसमें प्रॉपर्टी में भी हक देना है, तो हमेशा क्या होता है, लड़कों को दिया जाता है, लड़कियों को नहीं दिया जाता। ये तो लेती भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन केस में और ये अलग अलग जो है ना पॉइंट्स, वो भी देखें तो इन दोनों के बीच में काफ़ी भेदभाव जो है वो हमारे बरसों से चलते आ रहा है। और स्पेशली जहाँ पे दादी नानी नाम के जो प्राणी है मिल जाते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें देखने को ही मिलती है। तो चलिए इन सबको छोड़ते हैं, अब हम हमारे मेन चैप्टर पे आ जाते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि है इक्वलिटी। तो हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं सबसे पहले। इन दिस चैप्टर, ये क्या हो रहा है, पेन टैप थोड़ा ढंग से वर्क नहीं करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, और इसके साथ में इनइक्वलिटी को जो हम खत्म कर पाए वो भी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले ना इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज इक्वलिटी। इक्वालिटी क्या है, वाई शुड बी कंसर्न अबाउट दिस मोरल एंड पॉलिटिकल आइडल। अब इसके जो नैतिक और जो पॉलिटिकल जो राजनैतिक आइडल्स है, आदर्श है, वो हमें क्यों कंसर्न करने की रिक्वायरमेंट है। वाई डज परस्यूट ऑफ इक्वालिटी इन्वॉल्व ट्रीटिंग एवरीवन द सेम वे इन एवरी कंडीशन। अब हमें हर कंडीशन में सेम जो है इक्वालिटी वो परस्यू क्यों करनी चाहिए। How may we pursue equality and minimize inequality in different spheres of life। हम इक्वालिटी को कैसे परस्यू करें और जो इनइक्वालिटीज है उसको कम कैसे करें। हाउ डू वी डिस्कस बिटवीन डिफरेंट डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। अब जो हमारे पास में डिस्टिंग्विश है, तो जो पॉलिटिकल के जो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स है, सॉरी इनइक्वालिटी है, उसके टाइप्स देखने हैं, जो कि कितने टाइप्स में बताए गए हैं। एक तो पॉलिटिकल व्यूज का है, देन इकोनॉमिकल और सोशल, इन सबको हमें इस चैप्टर में समझना है। और अब इस वीडियो में, और हमेशा की तरह हमारा जो वीडियो है वो 3 पार्ट्स में होने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट में हम कोशिश करेंगे एटलीस्ट ये 2 टॉपिक जो है उसे हम कवर कर ले। इन द नेक्स्ट वीडियो हम इस टॉपिक को और इस टॉपिक को कवर करेंगे, और एज ऑलवेज जो हमारा थर्ड पार्ट होगा वहां पर हम इसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन मीन्स क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि भैया हमको इक्वालिटी चाहिए क्यों। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि हमको इक्वालिटी क्यों चाहिए। अब आप कहेंगे कि जो चैप्टर जिस तरीके से हमारा शुरुआत हुआ था, तो उसमें यही होगा कि मुझे मेरी मम्मी का प्यार उतना ही चाहिए, इवन उससे ज़्यादा चाहिए जो मुझे मेरे जो मम्मी भाई को देती है। क्लियर। तो यही से हुआ ना। या ये कहेंगे कि जो हमारी फेवरेट चीज़ें आई है, जो तो बच्चों में ढेर सारे बच्चे हो जाते हैं ना, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो सबको इक्वली मिले। मतलब सारी जो चॉकलेट है ना, ढेर सारी डेयरी मिल्क और मंच कैडबरीज आ रही है, तो वो सभी को मिले इक्वली, है ना। ऐसा नहीं हो कि मैं लाडली हूँ तो मैंने एक्स्ट्रा लेके चली गई और बाकी को कम दे दी। तो बस वही चीज जो है वो हमको यहाँ पर उठा के रखनी है कि हमें इक्वालिटी की नीड क्यों है ना। क्योंकि इक्वालिटी की नीड तभी होगी जब जितने भी हमारे साथ में, जैसे कि हमने नेल्सन मंडेला में पढ़ा था कि वहां पे क्या हो रहा था कि उनका जो पॉलिटिकल राइट है वो उनसे छीन लिया गया। उनको पॉलिटिक्स में नहीं आने दे रहे थे बिकॉज क्योंकि उनका डार्क कलर था। तो इक्वालिटी होंगी तो हम हर वर्ग के जितने भी लोग हैं हम उसको इन्वॉल्व करेंगे, मतलब हर क्षेत्र में उनको इक्वल इक्वल राइट मिले, किसी हर किसी को, मतलब जितना भी हमारी सोसाइटी में जितने भी पर्सन हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पुरुष हो, महिला हो, जितने भी लोग हैं उन सबको इक्वल राइट मिले। इसीलिए हमें इक्वालिटी की आवश्यकता है। आपको समझ में आया। तो चलिए अब हम हमारे थोड़े बुक के पर्सपेक्टिव से इसे समझ लेते हैं। देखिए हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, तो वहाँ पे हमें पता है कि वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स रहते हैं। वहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, उनके अलग अलग रिलीजन्स हैं, वो अलग अलग आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं। तो जब इतने सारे लोगों का ग्रुप है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ये ऐसे सोचता है, इसकी थिंक ये है, कोई अलग सोचता है,
इतने सारे लोग हैं, इतने सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव है, इतने सारे मतलब बहुत सारे ग्रुप है ना। तो जब इतने सारे ग्रुप है यहाँ पर सबकी अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी होंगी, इतने सारे अलग अलग धर्म हैं, तो यहाँ पे इक्वालिटी हमें क्या करता है, हमें यहाँ पर एक पॉलिटिकल सपोर्ट, मतलब हमारे पास में जो भी हमारे राइट्स है, जो भी हमारा पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, वहाँ पे एक इक्वालिटी शो करता है ना, ताकि हमें हमारे राइट्स जो है वो प्रॉपर मिलते रहे। क्योंकि जब इतने सारे देखो, अगर सपोज मैंने मान लिया कि हमारी कम्युनिटी में हिंदू ज़्यादा है, सपोज जो एक्चुअल फैक्ट है, और मोमेडियंस कम है या कोई अलग रिलीजन जो है वो कम है, तो क्या होगा, अगर इसके हिसाब से देखें तो इनको ज़्यादा राइट्स मिल जाएंगे, इनको कम राइट्स मिल जाएंगे। या हम लोग यहाँ पर बात कर ले कि यहाँ पर अभी जो है ना हमारे एंशियंट टाइम में, हमारे प्राचीन काल में, तो यहाँ पर सीधा सा इस एग्जाम्पल को स्किप करते हैं, इसे देखते हैं। SC ST OBC एंड जनरल, ये हम उस टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा था, SC ST के जो है इनके सबको राइट्स को दबाया जा रहा था, क्योंकि ये वर्ग जो है वो सबसे ज्यादा हावी हो चुका था इन वर्गों के ऊपर। तो यहाँ पे इनके राइट्स को दबाया, इनको उतनी इक्वालिटी नहीं मिलती है, ना कि देखो ये किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जा सकते, इनके अलग ही काम डिसाइड है। जो कुएं होते थे वहां से लोग पानी नहीं भर सकते थे, इनके बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे, तो ये जो है ना इनके नीचे ही काम करेंगे, ये कभी अमीर हो ही नहीं सकते थे। लेकिन इक्वालिटी जो है वो ये कहती है SC भी उतना ही बराबर है, ST भी है, और OBC भी है। ये मैं आपको जो जनरल करंट चल रहा है ना उसके अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मतलब इक्वालिटी क्या कहती है कि सभी के राइट जो है वो सब इक्वल है, चाहे वो रिच हो, वो मतलब पुअर हो, कोई भी हो, तो सबके लिए राइट जो होंगे वो इक्वली होंगे। इक्वालिटी इज अ पावरफुल मोरल एंड पॉलिटिकल आइडियल दैट हैज इंस्पायर एंड guided human society for many centuries. Clear है? It maintained that human beings deserve equal consideration and respect because of their common humanity centuries. That's a actual definition. ठीक है, क्योंकि आप जो है कॉमन ह्यूमैनिटी है, क्योंकि सभी में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि SC का इंसान नहीं है, ST इंसान नहीं है, OBC ये नहीं है, तो हमारे यहाँ पर इक्वालिटी का जो बेस है वह यही है कि आपकी जो कॉमन ह्यूमैनिटी है, क्योंकि सभी तो मानवता है, सभी मानव जीवन में है, तो इस बेसिस पे सभी को इक्वली राइट्स मिलने चाहिए। लेकिन ये है कि कुछ कुछ स्पेशल जो रीजन्स रिलीजन्स है उन्हें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कि SC ST जो होते हैं इनको स्पेशल ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा नीचे दब चुके हैं, है ना, क्योंकि हमने इनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किए हैं, तो उनका जो है ना मतलब स्टेटस वो बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है। तो इन्हें इक्वल में लाने के लिए इनको एक्स्ट्रा मतलब क्या कहना चाहिए, रिजर्वेशंस मिल रहे हैं। जैसे कि हमारे घर में मतलब स्कूल में होता है ना कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है, वो वीक है और जो बच्चा दूसरा इंटेलिजेंट है, तो इसके ऊपर ज्यादा काम किया जाता है, ठीक है। जो हमारे क्लासेस होती है उसके बाद में एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती है ना स्कूल खत्म होने के बाद में, ताकि इन लोगों को कवर अप कर लिया जाए, ठीक है। इन ये जो वीक पर्सन है ना, तो इन लोगों को उसमें इक्वल करके आया जा सके, तो इसीलिए ये होता था। तो यहाँ पर रिजर्वेशन भी वही है। एज अ पॉलिटिकल आइडियल द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इन इन्वोक्स द आइडिया दैट, ये क्या हो रहा है भाई, इक्वल वर्थ रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, जेंडर, रेस एंड नेशनलिटी। अब उनके कलर के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, उनकी जो नेशनलिटीज है उन सभी के हिसाब से आप उनको इक्वली ट्रीटमेंट दे सके। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, हमें इक्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, वो जो सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल एक्सप्लेन किया था ना, बस वही जरूरी है भाई। अगर आप किसी के साथ में इक्वालिटी नहीं कर सकते, किसी के साथ में बराबर भी हो, आपको क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमारी क्लास में द मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि क्लास में क्या होता है, जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं, है ना, उसे एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है एज कम्पेयर टू जिसके मार्क्स नहीं आते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ होता है, और सभी को क्या होता है, उस इंसान से खुन्नस होती है। भले ही अगर उसके 70 आउट ऑफ 100 आए हुए हैं और आपके 65 आए हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, इसको ज्यादा ट्रीटमेंट मिलता है ना। तो ये जो है हमें हमेशा से शुरू से ऐसी रही हुई है, तो इन्हीं को ज्यादा पूजा जाता है। और हमारी सोसाइटी में क्या होता है, जो रिच जो ग्रुप होता है ना, तो उसके ज्यादा आगे आगे की जाती है ना, इनके नहीं। जो पुअर्स होता है तो इन्हें नहीं किया जाता। आप किसी अगर फंक्शन में चले जाओ तो वहां पर सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट किसको मिलता है, इनको मिलता है, ना कि इनको मिलता है। तो यही चीजें होती है। तो क्या होता है कि अब जो है हमारे जो मॉडर्न एज है, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर मतलब बहुत सारे ST SC के लिए, OBC के लिए, इनके ऊपर हमने बहुत ज्यादा अत्याचार कर लिया। ये हो गए फीमेल जो है हमारे यहाँ का फीमेल स्टाफ, क्योंकि उनके साथ में भी हो गया भाई। फीमेल्स को बहुत ज्यादा है ना, कई जगह उनके रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, आप यहाँ नहीं जा सकते हो, आप रात में अकेले
ही नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि इनको ना हमेशा जो मेल है उनसे कम ही आंका गया है। इनके कंपैरिजन में इसको, वेट मैंने मेल गलत लिखा हुआ है, ओके ठीक है, मेल से फीमेल को हमेशा ज्यादा पावर मिली, मतलब कम पावर मिली है। तो अब क्या होता है कि इनके भी मतलब इनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी यही माना जाता है कि जो फीमेल है, जो औरतें हैं, वो कुछ नहीं कर सकती, यही माना जाता है। और मेल सब कुछ कर सकता है। मेल के ऊपर भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस मतलब फीमेल के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप इतना वर्कआउट नहीं कर सकते, बहुत सारी ऐसी जो चीजें होती है वो। लेकिन हमारी जो मॉडर्न एज है, जब जो मॉडर्न पीरियड चल रहा है, तो वहाँ पे वो सारे लोग जिनके ऊपर इतने ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, जो मतलब जिनको अपने राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं, है ना, अब वो उनके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो उनके लिए आंदोलन चला रहे हैं कि उनके जो राइट्स है वो उन्हें प्रॉपरली मिले। अब वो किसी से पीछे नहीं है। पहले ऐसा होता था ना, पहले क्या होता था, जो SC ST के लोग हैं उन्हीं से, क्योंकि जो अम्बेडकर जी है वो हमारा परफेक्ट एग्जाम्पल है ना, क्योंकि उनकी लाइफ जो है वो सभी के लिए आइडल है। आज इनके इसमें क्यों उन्हें सबसे ज्यादा पूजा जाता है? क्योंकि जो हमारा जो पुरातन मतलब जो हमारा जो पुराना एशियन टाइम था, तो वहां पे क्या होता था कि जो SC ST है ना, उनके ऊपर हद मतलब अत्याचार तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये कुछ बोल नहीं रहे थे। मेन, आप किसी की तब तक ये सह सकते हो जब तक कि मतलब आप उसके ऊपर इतने अत्याचार कर सकते हो जब तक कि वो आपके अगेंस्ट कोई आवाज नहीं उठाता है। कोई भी है ना, तो आप उसको तभी तक के, लेकिन जिस दिन इनने आवाज उठानी शुरू कर दी ना, तो आप उसके ऊपर नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर आपके अगेंस्ट कुछ हो रहा है, आपके लिए कुछ गलत हो रहा है, तो आप उसके लिए, अगर वो गलत है, ठीक है, आप उसे झेल रहे हो, तो आप उसके खिलाफ पक्का आवाज उठा सकते हैं। जैसे ही ये आवाज उठाना शुरू कर देना, तो किसी की भी कोई वो नहीं है कि आप वो आपको दबाए, आपके ऊपर कोई अत्याचार करे। तो ऐसा ही SC ST के ऊपर हो रहे थे, क्योंकि ये लोग झेल रहे थे। क्यों? क्योंकि ये थोड़े पुअर वर्ग से हो गए, है ना, ये गरीब वर्ग के हो गए, ये इनके ऊपर डिपेंडेंट थे। एक्चुअल ये इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, ये इनके ऊपर डिपेंडेंट थे, क्योंकि अगर ये इनका काम करके नहीं दे, तो ये डे बाय डे बहुत ज्यादा रिच हो रहे हैं ना, तो ये रिच नहीं हो सकते। तो ये जब मतलब रिच हो रहे हैं, क्योंकि ये इनके लिए काम कर रहा है। अगर ये इनके लिए काम करना बंद कर दे, तो ये नहीं करेंगे। लेकिन इन्हें क्या लगता है कि हम इनके ऊपर डिपेंड है, हम इनके अगर काम करेंगे तभी हमें पैसा मिलेगा। लेकिन वही अपने पावर से जो है वो अननोन है, अनजान है कि हम मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हमें उसका जो है कंपेंसेशन मिल रहा है। तो ये बात इन्हें नहीं पता। बीच में क्या आता है, अंबेडकर जी आते हैं और इनके लिए आवाज उठाने लगते हैं, क्योंकि भाई हम भी इंसान है, हम ही उस समाज का हिस्सा है, ठीक है, वही समाज जिसमें आप भी रह रहे हो और हम भी रह रहे हैं, तो हम भी उसका हिस्सा है। तो हम अपने लिए तो आवाज उठाएंगे। और बात ना, इवन इन्हीं की जो सोसाइटी की, इन्हीं की कम्युनिटी है, वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जो है, हमारी आवाज जो है हमको दबा दी जाएंगी। क्यों दबा दी जाएंगी? क्योंकि भाई आप डरपोक हो, इसीलिए। वरना आपको कोई नहीं कर सकता। अगर आपका पावर ज्यादा हो जाए तो आपको कोई नहीं डरा सकता। सेम केस आप जो है ब्रिटिशर्स केस में देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने पहले हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किए, लेकिन जब हमने उनके खिलाफ आवाज उठानी शुरू की, तो क्या हुआ, एक दिन वो हमें छोड़ करके चले गए ना, हमें अपनी आजादी मिल गई। तो वैसे ही यहाँ पर होता है। तो धीरे धीरे जो है अम्बेडकर जी इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। और अब ये हुआ कि ये जो SC ST है, जो भी दलित वर्ग है, इन्हें इनसे छुटकारा मिल गया। अब शासन नहीं कर सकते। क्लियर? इसीलिए इनके बीच में आज इनकी पूजा की जाती है, हर जगह मूर्तियां बैठाई जाती है भाई। The demand of equality was also raised during anti-colonial liberalization struggle in Asia and Africa during the 20th century. अब एशिया और अफ्रीका में भी जो है ना बहुत ज्यादा चल रहा था, मतलब काले और गोरे के ऊपर भेदभाव की। जो श्वेत है उन्हें मतलब सारे, जो व्हाइट फेसेस वाले हैं ना, उन्हें सारे राइट मिलेंगे, और जो डार्क फेसेस वाले हैं ना, उन्हें कोई राइट नहीं मिलेगा। तो थैंक्स टू नेल्सन मंडेला, जिन्होंने, जैसे कि यहाँ पर हमारे लिए अम्बेडकर जी काम करते हैं, सिमिलरली काम वहां पे कौन करते हैं, नेल्सन मंडेला जो है वो दूसरों के लिए राइट्स के लिए काम करते हैं। तो कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो ना सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, बल्कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी होती है ना, उसके लिए भी काम करके जाते हैं। और ऐसे ही इंसान को जो है इतिहास, जो हिस्ट्री है ना, उसमें बार बार याद किया जाता है। अगर अम्बेडकर जी और मंडेला जी इतने अच्छे अच्छे काम नहीं करते, तो शायद आज और हम उनके एग्जाम्पल देखकर, आज आप और हम जो है ना उनके एग्जाम्पल्स देख करके उन्हें याद नहीं कर रहे होते। It is inequality rather than equality which is most visible around us in the world as well within in our society. अब भाई हमारे पास में जो इक्वालिटी है ना, तो वो तो हमारे पूरे चारों ओर है ही है हमारी सोसाइटी में।
इक्वालिटी की हम बात करते हैं ना कि मतलब जो इक्वालिटी हमें राइट्स मिले हुए हैं ऐसा वैसा, इन सब के ऊपर बात करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे आसपास ना सारी इनइक्वालिटी जो है ना वही फैली हुई है। हम बात कर रहे हैं कि अब हम हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारा एक राइट डिसाइड कर दिया गया है कि आपको इक्वालिटी का राइट है, ठीक है, आपको समानता का अधिकार है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारे राइट्स मिलेंगे बेस्ड ऑन इक्वालिटी, ठीक है, आपको समानता का अधिकार दिया हुआ है। लेकिन क्या एक्चुअल में हमें वो समानता मिली है? नहीं मिली है ना, क्योंकि हम सिर्फ बात करते हैं। हमारी जो सोसाइटी है ना, तो हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं, है ना, पर्सन्स है, या बात करें उनकी कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। क्योंकि देखो हमारे यहाँ पर ना अलग अलग धर्म के लोग हैं, ठीक है। एक मैं अपना इंसिडेंट शेयर करना मतलब है कि क्या होता है कि एक बार मैं मजाक में ना किसी ने मुझसे मेरा कास्ट पूछा और मैंने सिर्फ इतना कह दिया कि मैं जो स्वीपर होते हैं ना उनसे बिलोंग करती हूँ। जस्ट मैंने ऐसे ही मजाक में, क्योंकि भाई हम तो है मस्तीखोर, तो हमने जस्ट ऐसे ही कह दिया कि मैं स्वीपर के वहां से बिलोंग करती हूँ। तो सामने वाले का जो रिएक्शन था ना, जो आंटी का रिएक्शन था, वो ऐसा था कि वो मुझे अभी उठा के घर से बाहर भगा दे, इस टाइप का। लेकिन जब मैंने एक्चुअल में उन्हें अपना वो बताया ना कि, तो फिर वो खुश हो गई कि हाँ ठीक है मैं वो नहीं हूँ। तो ये जो है ना हम लोग, और वो ऐसी नॉर्मल किसी आंटी के बारे में, सॉरी मैं उनका नाम नहीं लूंगी, ऐसे नहीं है, वो जनरल से बिलोंग करती है, वो एक एजुकेटेड है, वो पढ़ी लिखी है, दूसरों को ज्ञान देती है। और वहां पे जब इस टाइप की जब इनइक्वालिटीज की बात होती है ना, तो वहां से ये क्लियर हो जाता है कि हमारे यहाँ का जो एजुकेटेड जो ग्रुप है वो भी इन चीजों को फॉलो करता है। तो हम भले ही कितनी बात कर ले कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि आपको इक्वली राइट दिए गए हैं, लेकिन जो बड़े मतलब ग्रुप्स के लोग हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, इनका हनन नहीं करते। जो पॉलिटिकल मेंबर्स है, जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियंस है, वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनके सबके जो मेंबर है, तो ये जो हमारी इक्वलिटी का जो राइट है उसको हमेशा से ही दबाते आ रहे हैं। अब भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी ये बात कह दी है और हमें भी पता है कि इनइक्वालिटी जो इनइक्वालिटीज है उसे हमें हटाना है और हमें इक्वालिटी के ऊपर जाना है। और आजकल जो हमारा मॉडर्न इरा हो रहा है, तो ये सारी जो चीजें हैं ना, तो ये तो अब इक्वल हो रही है कि भाई अब हम सारी चीजों को लेकर के मतलब नॉर्मल होते जा रहे हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो मैटर है ना इनइक्वालिटी वाला, तो वो हम मतलब जो यूथ है उसके सामने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया जाए, ताकि जो भी चीजें हुई है, क्योंकि भाई इनइक्वालिटी जब यूज की जाती है ना, तो यहाँ पर लोगों को बस हर्ट ही किया जाता है और कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद में अब हम बात करें ना, तो हमारा जो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड है ना, तो वहां पर ना हम इनइक्वालिटीज जो है ना वो किस बिहाफ पे होती है, हमारी वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज, वर्क सिचुएशन, पावर। क्योंकि हम हर किसी के साथ में तो सिमिलर बिहेव नहीं हो रहा है। हमारी सोसाइटी में ऐसा है कि जो ज्यादा कमाता है उसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, जो कम कमाता है उसे कम रिस्पेक्ट मिलती है। उसका जो काम होता है ना, कि कोई मतलब मेंटल काम कर रहा है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसका जो उसको अप्रिशिएट करने वाला टाइम वो होता है ना, तो उसको ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है, और जो कम कर रहा है उसे कम मिलता है ना। अगर कोई मतलब जैसे कि हमारी सोसाइटी में अगर हम बात करें किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, बात सब इंजीनियर्स की कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब इंजीनियर्स की बात हो रही है, मतलब वो किसी बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, दैट मीन हम उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उसने 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में खर्च किए हैं, उसने अच्छा खासा पैसा लगा के उस ओहदे पे पहुंचा है, मतलब पैसा लगा कि उसने खर्च किया है। लेकिन वहीं अगर सिमिलरली टैलेंट जो है किसी नॉर्मल इंसान के पास में होता है, वो भी उतना ही मेंटल जो है स्ट्रेस खर्च करता है, तो हम उसे उतना ही इक्वली जो है ना मतलब अप्रिशिएशन नहीं देते हैं। ये ही हमारे सोसाइटी में इनइक्वालिटीज होती है। तो ये तो सिर्फ टाइप हुए, ऐसे ही हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती है। अगर किसी के पास में ज्यादा प्रॉपर्टी है, दैट मीन वो बहुत ज्यादा रिच है, उससे ज्यादा समाज में ओहदा मिलेगा। जिसकी कम प्रॉपर्टी है उसे कम मिलेगा। अगर कोई अपना जो बिहेवियर है ना, कि मतलब नॉर्मली ऐसा होता है कि कुछ अपने लुक्स के ऊपर भी ज्यादा ध्यान रहते हैं, कोई रिच लुक दे रहा है तो उसे ज्यादा होगा, कोई नॉर्मली रह रहा है, कोई बड़ा इंसान भी है नॉर्मली रह रहा है, तो ऐसा कई बार होता है ना कि हम उसे हल्के में ले लेते हैं, हम उसे उतनी ज्यादा मतलब रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो भाई यही सारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं वही होता है इक्वालिटी के ऊपर, कि हम किसी को इक्वली ले रहे हैं और नहीं ले रहे हैं। तो ये तो छोटे मोटे एग्जाम्पल हो गए, लेकिन ऐसे हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी। तो अब ना इसके ऊपर हमें सोचने का तो मतलब बनता है, जो इक्वालिटी और इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना उसके ऊपर। तो हमारे
इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी क्रिएट होते हैं। शुड बी कंसर्न अबाउट दिस काइंड ऑफ इनइक्वालिटी? भाई ऑब्वियसली है, अगर हमें कंसर्न तो होना ही पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा। भाई इससे तो किसी का मोरल डाउन हो रहा है ना, उसका जो ईगो है, जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो कम होती है। क्योंकि सिमिलरली अगर कोई मेंटल वर्क कर रहा है, कोई इंसान मेंटल वर्क कर रहा है, लेकिन कोई जो है कोई मतलब बॉडी से कोई बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है, तो इक्वली तो है नॉर्मली। हम बात करें सिविल इंजीनियर्स के बारे में, कोई कंस्ट्रक्शन जो है ना वो बना रहा है, ठीक है, अगर वो एक अच्छे ओहदे पे है, उसने एक डिग्री करके गया है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई वो इंजीनियर है, वो बहुत अच्छा अच्छा मतलब काम कर रहा है। लेकिन वहीं पे हम किसको इग्नोर कर देते हैं? जो इस बिल्डिंग को बना रहा है। सिविल इंजीनियर ने ना सिर्फ वो स्ट्रक्चर बनाया है, उसने उतनी मेहनत की है, लेकिन इसके जो मजदूर है ना वो दिन रात मेहनत करके वो बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती है। रिस्पेक्ट किसकी होगी? मतलब ये बात कभी नहीं आती है कि हमारा जो है ना घर किस ठेकेदारों ने बनाया, किसने बनाया, ये बात कभी नहीं आती है। बात ये आती है कि किस इंजीनियर ने इसका डिजाइन किया है, किसने इसको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसी की बात आती है। तो यही इक्वालिटी होगी, तो हमें तो यहाँ पर भाई इनके बारे में सोचना चाहिए। Are they permanent and inevitable feature of social life which reflect difference of talent and ability of human being as well as their different contribution towards social progress and prosperity? भाई वही बात जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब उनका जो डिफरेंट कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि भाई कंट्रीब्यूशन तो सबका होता है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन सबका होता है और वो इक्वली होता है। तो जब वो कंट्रीब्यूशन इक्वली हो रहा है सबका, तो क्यों ना हम उन्हें इक्वालिटी दे, इक्वली उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाए। और दीज इक्वालिटी कॉन्क्यूनेस ऑफ आर सोशल पोजिशन एंड रूल्स, डेफिनेटली क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर ना जब इतने सारे क्वेश्चंस मतलब क्रिएट हो रहे हैं, तो जो पॉलिटिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं उन्हें इसको सॉल्व करने के लिए। अब भाई इक्वालिटी क्यों चाहिए हमें? मेन क्वेश्चन ये होता है, हम इनइक्वालिटी को कैसे कम करें, इक्वालिटी को कैसे बढ़ाएं, इतने सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं सीन्स भी डिफरेंट इन मैनी ऑब्वियस वे। व्हाट डज इट मीन टू से दैट वी आर इक्वल? भाई ये भी बात है कि जब हम एक मजदूर के साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं और वहीं हम एक सिविल इंजीनियर के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो भाई क्या हम कह सकते हैं हमें जो राइट मिला है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, आप आर्टिकल 12 to 32 के बीच में पढ़ेंगे, तो है ना, तो इसके बीच में जो आर्टिकल्स है 32 के बीच में, तो क्या हम वो बात करेंगे कि हम इक्वल है, इक्वालिटी क्यों चाहिए हमें, हम इक्वल है या नहीं है, ये भी क्वेश्चन क्रिएट होता है। What are we trying to achieve through the ideal of equality? Are we trying to eliminate all differences of income and states? अब हम इक्वालिटी का जो आइडल है उससे हम क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं? भाई अचीव तो करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, सबको इक्वली जो है सम्मानजनक पोजीशन है वो हर किसी को मिले। आर वी ट्राइंग टू एलिमिनेट ऑल डिफरेंसेस ऑफ इनकम एंड स्टेट? क्योंकि हाँ सबसे बड़ा देखो, नॉर्मली तो आप जो है ना इक्वलिटी वो तो आप फेस कर सकते हो कि आप जिस कंडीशन में हो आप उसके साथ में अपने आप को एक्सेप्ट करो, लेकिन हमारे यहाँ पर इनइक्वालिटी किस बेसिस पे होती है? तो भाई ये तो एलिमिनेट होनी ही चाहिए इनकम एंड स्टेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि किसी की इनकम कम होती है उसको कम पूछा जाता है और जिसकी ज्यादा होती है उससे ज्यादा। तो सॉरी सॉरी, अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर तो इनइक्वालिटी की बात हो रही है और आप पूरा सोशल लेकर के बैठी है, तो सोशल ही है यहाँ पर, जो सोशल सर्विस होती है ना, वही कि जो समाज का एक्चुअल में हमारे समाज में जो है ना, जो अलग अलग वर्ग के लोग है ना, उन्हीं की तस्वीर है ये। और अगर मैं उसको डेली लाइफ के बेसिस पे जो एग्जाम्पल्स है उसके तरह आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो वो ज़्यादा ईजी होगा, है ना, क्योंकि बुक की भाषा जो है, जो हमारे वर्ड्स होते हैं, तो हम उन चीज़ों से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जितना हम हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक कि हम थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए प्रैक्टिकल करना, है ना। जब हम केमिस्ट्री लैब में जाए, सॉरी आप पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो दैट मीन आप केमिस्ट्री लैब में नहीं जा रहे, लेकिन आप 10th तक के गए हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब हम कोई प्रैक्टिकल पढ़ते हैं, लेकिन जब हम करते हैं ना तब उसको मज़ा आता है। ये सेम मेरे साथ भी है कि अगर मैं कोई प्रैक्टिकल लिख रही हूँ, उसे याद कर रही हूँ, तो वो इतना मज़ेदार नहीं लगता, लेकिन जैसे ही आप जाके उस लैब में उस प्रैक्टिकल को कर ले तो वो मज़ेदार होता है, क्योंकि आप उन चीज़ों से फैमिलियर हो चुके हो। तो ऐसे ही जो थ्योरीज है आप उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो आपके लिए वो समझना ज़्यादा ईजी होगा। इन अदर वर्ड, व्हाट काइंड ऑफ इक्वालिटी आर वी परस्यूइंग एंड वो, हम किस टाइप की जो इक्वालिटी है उसे मतलब परस्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? तो अब ना इतना सारा ताम बाद में मेन क्वेश्चन आता है भाई व्हाट इज इक्वालिटी, ठीक है। अब
इक्वालिटी है। तो आपने कभी ना जो पुरानी पिक्चर्स वगैरह है, मैंने तो देखी है कुछ कुछ मूवीज में, जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि नो डॉग्स, ठीक है, वहां पे डॉग्स अलाउड नहीं है। जो पुराने हैं ना, मतलब हम अफ्रीका के बारे में बात कर दे तो क्या है, रेस्ट रूम वाइट ओनली, यहाँ पे सिर्फ वाइट पीपल जो है वही आएंगे, वही नेल्सन मंडेला वाले। कलर्ड सर्व इन रेयर, तो इस टाइप के जो टैग्स होते हैं ना वो लगा दिए जाते हैं। और कुछ पुरानी मूवीज में जो डॉग्स वगैरह ना, कि जो हमारे ब्रिटिशर्स होते थे, तो वहां पे लिखा हुआ होता है कि नो, क्या नो डॉग्स नो इंडियंस, तो उनको कंपेयर किया जाता था, डॉग्स जो होते हैं ना उनको कंपेयर किया जाता था इंडियन से, कि नो डॉग्स लिखा है दैट मीन कि वहां पर कोई इंडियन भी नहीं जाने वाला है। और ये हाल हमारे इंडिया के अंदर ही थे, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर आधिपत्य कर रखा हुआ था, और हमारे इंडिया में वो हमारे इंडिया में रह के ही हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, और ये सारी चीजें लगाई थी। तो यहाँ पे हर किसी सिटीजन के साथ में क्या इक्वालिटी क्रिएट हुई है, या आप चाहे तो इस ये वाली जो इमेज है ना, एकदम फर्स्ट वाली जो हमने लगाई थी, वहां पर चलकर देखें, ये सारी चीजें इक्वालिटी की बात क्या कर रहे हैं, इक्वल, हमारा मैथ्स वाला सिंबल, मतलब वहां पे हमको सबको इक्वल रख के काम करना है, इक्वल लेकर के चलना है। तो क्या ये इक्वालिटी हुई? तो इक्वालिटी एक्चुअल में क्या होती है, अब वो देखना है। तो इक्वालिटी विच टेल्स अस दैट ऑल ह्यूमन बीइंग शुड बी द सेम रिस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन बिकॉज ऑफ देयर कॉमन ह्यूमैनिटी। अब यहाँ पर ना जो कॉमन ह्यूमैनिटी है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि आप किस बिहाफ पे मांग रहे हो, आप इक्वालिटी मांग रहे हो, तो भाई आप किसी से मांग रहे हो कि भाई हमें इक्वालिटी चाहिए, तो आप किस बिहाफ पे मांग रहे हो? तो यही इंपॉर्टेंट है कि आप कॉमन ह्यूमैनिटी है, आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सभी को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, ठीक है, सभी को उसकी सेम रिस्पेक्ट मिले, कंसिडरेशन मिले, तो किसके बिहाफ पे, कॉमन ह्यूमैनिटी के बिहाफ पे। तो यही हुई इक्वालिटी की डेफिनेशन जाए कि व्हाट इज इक्वालिटी, तो आप इसे शो कर सकते हैं। फिर उसके साथ में आता है ट्रीटिंग पीपल विद इक्वल रिस्पेक्ट नीड नॉट मीन ऑलवेज ट्रीटिंग देम इन आइडेंटिकल वे। अब हम क्या करते हैं कि जो भी पीपल्स हैं हम उसको इक्वली रिस्पेक्ट के साथ में करें, तो ये हमेशा तो पॉसिबल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास में जो अलग अलग पॉलिटिकल व्यूज होते हैं ना, जैसे कि हम प्राइम मिनिस्टर को अलग ट्रीटमेंट देते हैं, प्रेसिडेंट के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो तो हमारे कंट्री का सर्वोच्च है, तो उसके लिए हमारे पास में क्या होगा, एक अलग प्रोविजन होगा, उसका जो ट्रीटमेंट है वो अलग ही मिलेगा। तो हमारी सोसाइटी में ऐसे कई होते हैं, जैसे कि हमारे ग्रुप के, हमारा जो भी धर्म है उसके जो मेन लीडर है, मतलब भगवान नहीं, गॉड के अलावा भी क्या होता है कि उसमें एक होता है जो कि लीड करता है, लाइक मोमेडियंस में काजी वाजी एक्स्ट्रा होते, कुछ कुछ होते हैं, तो वो वैसे तो हर किसी को हम एक मतलब इक्वली जो वे है उसमें हम ट्रीट नहीं करते हैं। तो कई कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर हम अलग अलग करते हैं। नो सोसाइटी ट्रीट ऑल इट्स मेंबर्स इन एग्जैक्टली द सेम अंडर ऑल कंडीशंस। Clear? The smooth functioning of society require division of work and function, and people often enjoy different status and reward on account of it. भाई ये बात क्लियर हो गई। यहीं पे हम लोग जो बात कर रहे थे कि हमारी जो पूरी सोसाइटी है, अब हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारा मेन वर्ड है कि हमें कॉमन, अरे वाह मेरी राइटिंग इंप्रूव हो रही है विथ पेन टैब, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी। हाँ, तो ह्यूमैनिटी जो है हमारी कॉमन, ये हु और मैनिटी जो है वो अलग अलग नहीं है। चलो वंस मोर ट्राई, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कॉमन, अगेन वही मिस्टेक हुई, चलो अवॉइड इट, आप समझे, दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो क्या हो रहा है कि हमारे पास में कॉमन ह्यूमैनिटी है। अब कॉमन ह्यूमैनिटी के बाद में हम देखें, भाई प्रेसिडेंट भी तो वही है, प्रेसिडेंट भी वही है, उसके अलावा एक नॉर्मल जो है ना आम आदमी, चलो आम आदमी ही लिख दिया जाए, आम आदमी के भी पास में हुई है, लेकिन क्या होता है इनको अलग ट्रीटमेंट में दिया जाता है और इनको अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास में वो पोजीशन है और उसके पास में वो पोजीशन नहीं है। जो इंसान बहुत कुछ करके, जैसे मैंने सिविल इंजीनियर और एक मजदूर की बात की थी, सिमिलरली तो हमारे सोसाइटी में क्या होता है कि हमने उसको ना बहुत सारे डिविजन्स में डिवाइड कर रखा हुआ है, कि जो उनके काम करने का जो अहदा होता है उसके हिसाब से उसको अलग, मतलब हर किसी को अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो भाई ये तो बात क्लियर हो गई कि हमारे यहाँ पर एक पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है वो इक्वालिटी दी जाती है, कि इक्वालिटी सिर्फ इसी के बिहाफ पे नहीं, कि मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने वेट कलर थोड़ा जो है ना वो चेंज हो चुका है। ओके अगेन ब्लैक, इट्स ब्लैक और नॉट, यार सस्पेंस खत्म हो जाता है जब ये स्लाइड चेंज हो जाती है कि नेक्स्ट क्या टॉपिक पढ़ना है।
तो हमारे पास में ना हम लोगों ने देखा कि जो इक्वालिटी है वो हमें कॉमन ह्यूमैनिटी के बेसिस पे मिलनी चाहिए, लेकिन कई कंडीशंस ऐसी क्रिएट हो जाती है कि वहां पर जो है इक्वालिटी जो है उसको थोड़ा सा चेंज करना होता है, क्योंकि हम सेम जो अहदा है वो राष्ट्रपति को भी दे दे और सेम जो है जो नॉर्मल आदमी है और आम आदमी है उसको भी दे दे, तो दैट्स नॉट फेयर। तो ये जो चीजें होती है ना कि कहीं कहीं किसी किसी इंसान के लिए, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है ना वो ऐसी है कि सिर्फ ये जो बड़े बड़े जो रीजन है ना जो इनइक्वालिटी के होते हैं, उसके अलावा भी हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी मतलब हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं कि जो भी इनइक्वालिटी के लिए उनको कोई रीजंस नहीं देने होते हैं। हम क्या बात करते हैं कि दोनों के अगर कोई गरीब इंसान है और कोई अमीर इंसान है, तो हम डजंट मैटर कि वो गरीब है अमीर है, हम उसको इक्वली ही ट्रीटमेंट दें, है ना। जब किसी के यहाँ कोई गेस्ट जाता है तो गरीब अगर कोई अच्छा रिच पीपल आता है तो उसको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, और जो पुअर टाइप से हो गया तो उनको कम ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो यही वो हो जाता है। तो ये तो अलग अलग हो गए, लेकिन अभी हम बात क्या कर रहे हैं कि उन बेसिस की कि किन मतलब कौन से ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जिसके बिहाफ पे हम डिसाइड कर सके कि किसको इसको थोड़ा अलग ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इसको नहीं। अभी ना जस्ट हम लोगों ने देखा कि अभी क्या मिस यूनिवर्स, ठीक है, मिस यूनिवर्स आई है अभी, कौन आई है कमेंट पर लिखना, ठीक है। अब मिस यूनिवर्स आई है, अब उनको बहुत ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो भाई वो डिजर्व करती है, उसने मेहनत की है, उस जगह पे पहुंची है, तो वो तो डिजर्व करती है, उसको मिलना चाहिए ऐसा ट्रीटमेंट। लेकिन अगर ये एक नॉर्मल लड़की रहती तो क्या इससे आप वो ट्रीटमेंट देते हैं? अभी हम इसको किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, हम उसको उसी से कंपेयर कर रहे हैं। अगर वो मिस यूनिवर्स नहीं बनी थी, जब तक ये वो मिस यूनिवर्स नहीं बनी थी, वो पंजाब की एक नॉर्मल सिटीजन थी, एक नॉर्मल लड़की थी, तब तक क्या आप उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी? लेकिन जैसे ही वो मिस यूनिवर्स बनी तो उसको रिस्पेक्ट मिली। तो यहाँ पे जो इक्वालिटी का जो रास्ता होता है ना वो इससे इसके बीच में ही है, मतलब एक नॉर्मल इंसान से यहाँ तक के पहुंचने का ये जो गैप है ना, ये जो वे है, बस यहीं पर इक्वालिटी आती है। कि अगर एक नॉर्मल लड़की है उसमें अगर कोई एबिलिटी है, उसमें कोई कैपेबिलिटीज है कि वो एबल है उसके लिए पहुंचने के लिए कि वो कुछ बन सकती है, तो हमारी इक्वालिटी क्या हो जाती है कि अगर ये गरीब है डजेंट मैटर, वो अमीर है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसे इतना मतलब सपोर्ट करें कि वो जो उसकी मंजिल है उस चीज को पाले, है ना। कोई बहुत अच्छा सिंगर होता है, कोई नहीं होता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि उस सिंगर को कम मिले और उसको मतलब दोनों सिंगर और नॉर्मल इंसान को अलग अलग ट्रीटमेंट मिले? बस हाँ ये है कि अगर वो सिंगर बन गया है तो आप उसको ज्यादा मतलब हर कोई होता है क्योंकि उसके टैलेंट की यहाँ पर कदर होती है ना। यहाँ पर कदर किसकी हो रही है? उसके टैलेंट की हो रही है। अगर वो नॉर्मली कोई इंसान है, वो गाना गाना सीख रहा है, वो सीखना चाहता है, तो वो सिंगर कब बनेगा? जब आप उसको सपोर्ट करेंगे, जब उसे आप अपॉर्चुनिटी दोगे, है ना। जब उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो सीख रहा है, जैसे कि ये एक नॉर्मल लड़की थी, तो यहाँ से मिस यूनिवर्स बनने तक के क्या हुआ, उसको एक सपोर्ट की नीड पड़ी। सबसे पहले उसको सपोर्ट उसकी फैमिली से चाहिए था, है ना, जो उसे मिला। फिर वो अपने स्टेट लेवल पे या अपने जो सिटी लेवल देन स्टेट लेवल और ऐसे करते करते वो भाई मिस यूनिवर्स बन गई। तो यहाँ पे भी किसका सपोर्ट चाहिए था? हमारे नेशन का चाहिए था, है ना। हमारी जो कंट्री है उसका सपोर्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। अगर वो वहीं पर नहीं करते तो क्या होता, वो उस लेवल पे नहीं जाती, क्योंकि वो अपनी कंट्री को ही रिप्रेजेंट कर रही थी ना। वो भले आज यूनिवर्स मिल गई, सबसे ज्यादा पैसा उसी को मिला, सब कुछ उसका हुआ है, लेकिन क्या हुआ, उसने हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ से यहाँ तक के जाने के लिए जो अपॉर्चुनिटी उसे दी गई, है ना, जो क्या कहना चाहिए, जो उसके ऊपर ट्रस्ट दिखाया गया, अपॉर्चुनिटी दी गई, तो इसमें भी इक्वालिटी चाहिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्योंकि उसको यहाँ से यहाँ तक अपने आप को मतलब क्या कहना चाहिए, अपने आप को बताने का, मतलब अपने आप को डेवलप करने का, अपने आप को प्रूफ करने का एक मौका मिला। तो यही यहाँ पर अपॉर्चुनिटी वाली हो गई। तो अब यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि आप किसको, मतलब ग्रुप्स में एक डिवीजन हो जाता है कि आप उनके वर्क और फंक्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को ट्रीटमेंट दें। तो यहाँ पर मेन जो मुद्दा है वो क्या आ रहा है कि अगर कोई इंसान बढ़ना चाहता है तो हमें उसको इक्वली मौका देना है, कि जो जो सिंगर को जो देते हैं ना, वही हमको उसको भी देना है कि भाई तुम आगे बढ़ सकते हो। तो वहां उसके लिए वो इक्वालिटी मैटर करती है। तो अब हमारा नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो भाई अपॉर्चुनिटी की बात मैं इसलिए इतनी ज्यादा कर रही थी क्योंकि बस अब यहाँ पर वही इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी है वो हर किसी को क्यों मिलनी चाहिए, है ना। एक फेयरनेस, एक फेयर जो है एक मुद्दा होना चाहिए कि एक नॉर्मल लड़की थी, ठीक है, इसे मिस यूनिवर्स बनना था, तो इसे अपॉर्चुनिटी की नीड थी ना, ठीक है। अगर किसी, ठीक है, अगर कोई मिस इंडिया थी, ठीक है, यहाँ पर इससे समझते हैं, ठीक है, कोई मिस इंडिया थी, इसको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि भाई ऑलरेडी तुम मिस इंडिया बन चुकी हो तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स में जा सकते हो, ठीक है, एज कम्पेयर टू यहाँ से इसका स्ट्रगल, ठीक है,
यहाँ से इसका स्ट्रगल शुरू होना, क्योंकि ये ऑलरेडी इस स्ट्रगल पे पहुंच रही है तो उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हम इसको भी उतनी ही इक्वली अपॉर्चुनिटीज दें। तो अब एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो देखते हैं कि क्या होती है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की। तो चलिए पढ़ते हैं। तो भाई हमारा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहता है कि समाज के हर वर्ग को, हर व्यक्ति को, अगर उसमें कोई टैलेंट है, अगर उसमें कोई टैलेंट वाली बात आती है, ठीक है, उसको इक्वली अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी ताकि वो अपने टैलेंट को डेवलप कर सके, वो आगे बढ़ सके। जैसे कि हम बात करते हैं ना कि हमारे यहाँ पर अगर कोई गेम्स में बहुत ज़्यादा अच्छा निकल जाता है, अगर कोई स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो मतलब ये मैटर नहीं करता है कि वो किसी भी वे में अपने आप को डेवलप करना चाहे। जो इंडिविजुअल्स है ना, अगर कोई गेम में है वो अपने, तो क्या होगा, उसको गेम्स में आगे बढ़ने के लिए उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी। क्योंकि अगर उसको तभी कि मान लो कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, तो भाई जब तक कि आप उसको उसके लिए मतलब आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे तब तक कि वो बन नहीं सकता। कोई एडवोकेट बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, या कोई इंजीनियर बनना चाहता है, वॉटेवर वो जो भी बनना चाहता हो, तो उसमें उसको इक्वली सपोर्ट किया जाएगा, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। देखो अपॉर्चुनिटी वाला जो ना, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि आपके पास में प्रॉपर्टी कितनी है, आप कितने रिच हो, आप सोसाइटी में किस ओहदे पे हो। क्योंकि देखो एक पॉलिटिशियन जो है, रिसेंटली हमारे जो स्पीकर है तो ऑफ लोकसभा, तो वहां पे उनकी बेटी आईएएस बनी हुई है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक साइकिल स्टोर वाला जो आईएएस बना है, दोनों को इक्वली अपॉर्चुनिटी दी गई। ये तो भाई रिजर्वेशन के चक्कर में भी था, लेकिन इनको भी इक्वली वही चीजें मिली, तब ये भी आईएएस जो है ये बन पाए। तो ये मैटर नहीं करता कि आपका स्टेटस, सोशल स्टेटस क्या है, लेकिन आप में कोई मतलब एबिलिटी है कि आप ये बनना चाहते हो, आप अगर उसके लिए क्यूरियोसिटी है, तो डेफिनेटली आपको वो प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब वो अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी। और यही बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी को भी आगे बढ़ने से, उसके लक्ष्य को पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो सभी को उतनी मतलब इक्वली अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी, चाहे वो गरीब हो या वो अमीर हो या वो किसी भी इससे बिलोंग करता हो, चाहे वो SC ST से हो या OBC से हो। और अब तो SC और ST भाई, इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है कि इनको रिजर्वेशन ज़्यादा मिल जाता है, इनको कम मार्क्स में इनका सिलेक्शन हो जाता है, वहीं पे OBC और जो जनरल है वो कितने एग्जाम पे एग्जाम देते जाते हैं, बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। Equal opportunity is a state of fairness in which individuals are treated similarly, unhampered by artificial barriers and prejudicious preference, except when particular distinction can be explicitly justified। अब वहाँ पर क्या हो रहा है कि सिंपल सभी जितने भी इंडिविजुअल है सबसे इक्वली ही आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इक्वली आपको अपॉर्चुनिटी अपने आप को डेवलप करने के लिए प्रोवाइड की जाएंगी। तो दैट इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो भाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है ये तो हम लोगों ने देख ली, लेकिन अब उसके बाद में हम देखते हैं कि इन इक्वालिटीज क्या होती है। इन इक्वालिटीज वही जो इक्वालिटी इक्वल होने के लिए हमें रोकती है, ठीक है। मतलब ये जो सिंबल हो गया दैट इज इनइक्वालिटी, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू जो नेक्स्ट वाला है ना, तो वही अगर मैं मैथ्स की लैंग्वेज में डालने जाऊं तो x इज नॉट इक्वल टू y। तो भाई अब ये जो नॉट इक्वल टू है ना, एक्चुअल में क्या क्या है, जो इनइक्वल है वो चीजें क्या क्या होती है, इसके क्या पैरामीटर्स जो है वो हमारी सोसाइटी ने फिक्स करके रखे हुए हैं। क्योंकि हर चीज जो है, एवरीथिंग, वो हमारी सोसाइटी ही तो फिक्स करती है कि सामने वाले इंसान को कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, और वो लोग कहने वाले कौन होते हैं, बस यही हमारी सोसाइटी। तो चलिए देखते हैं कि हमारी सोसाइटी ने कौन कौन से पैरामीटर्स जो है वो सेट करके रखे हुए हैं। ठीक है, एक पिक्चर दिख रही है पुअर्टी, ठीक है, हैव नॉट्स एंड हियर इज हैव्स, ठीक है। अब एक यहाँ पर और चीज देखने को मिल रही है, यहाँ पे जस्ट देख रहे हैं कि ये जो है ये थोड़ा विकलांग टाइप का इंसान है और ये थोड़े गरीब टाइप का है, लेकिन इनको ट्रीटमेंट जो है ना वो नहीं दिया जा रहा, उसको क्या है वो धक्का दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो जनाब है पूरा लेकर के बैठे हुए हैं क्योंकि ये हाई सोसाइटी से बिलोंग, और ये जो है एक विकलांग और एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हमारे यहाँ पर हमने अभी तक इनइक्वालिटीज जो है ना बहुत सारी देख चुके हैं। किस किस तरीके से देखे हैं कि कोई इंसान गरीब है, कोई अमीर है, कोई सोशल स्टेटस नहीं है किसी का, इस टाइप से बहुत सारे। तो इसलिए इनइक्वालिटी जो है इस बिहाफ पे हमने दो टाइप्स में बांट रखी हुई है, एक तो नेचुरल और सेकेंड वन इज सोशल। तो सोशल और नेचुरल जो इनइक्वालिटीज होती है वो क्या क्या है वो देखते हैं अब।
देखो, नेचुरल जो इनइक्वालिटीज होती है वो ये मतलब जो क्रिएट हुई है किससे, बाय नेचर, ठीक है। इनइक्वालिटीज को नेचर ने क्रिएट किया है, तो वो इनइक्वालिटीज क्या हुई, नेचुरल इनइक्वालिटीज। अब भाई नेचर ने कौन कौन सी इनइक्वालिटी को क्रिएट किया हुआ है, नेचुरल इनइक्वालिटीज दैट इमर्ज बिटवीन पीपल एज अ रिजल्ट ऑफ देयर डिफरेंट कैपेबिलिटी एंड टैलेंट चॉइस और ऑफ्टन रिप्रेजेंटेड बाय नेचुरल इनइक्वालिटीज। अब उनका जो टैलेंट है वो अलग अलग कैपेबिलिटीज के हो सकते हैं, उनके अलग अलग टैलेंट मतलब टैलेंट्स हो सकते हैं, उनकी अलग अलग चॉइसेस हो सकती है, उनका जो फिजिकल जो है वो भी हो सकता है कि चलो भाई कोई लंगड़ा है, कोई बोल नहीं सकता, इस टाइप से। सॉरी, मैंने हिंदी में लिख दिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग जो उनके नेचुरल टैलेंट्स है, ठीक है, मतलब कोई नॉर्मली कोई, जैसे कि हम लोगों ने एक गूगल बॉय के बारे में देखा था, कौटिल्य में भी नाम, तो वो क्या है, वो नेचुरली उसका जो आईक्यू लेवल है इट्स वेरी हाई, क्लियर। तो वो हो गया। कोई और भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है जो नेचुरली उनके अंदर है, ठीक है, वो कोई मतलब लंगड़ा सा है, कोई लूला है, तो ये जो है इनइक्वलिटी जो कि उनको उसमें मैच नहीं होने दे सकती है। लेकिन इसके भी अगेंस्ट ना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाली हूँ। फिर उसके बाद में ये तो नेचुरल इनइक्वालिटीज हो गई। अब बात करते हैं कि सोशल इनइक्वालिटीज क्या हो गई, वो इनइक्वालिटीज जो कि सोसाइटी ने क्रिएट की हुई है। तो भाई अब मेरे ख्याल से जो नेचुरल इनइक्वालिटीज भी है ना वो भी सोशल ही होती है कहीं ना कहीं से, क्योंकि अवधारणा होती है जो हमारा समाज हमारे लिए क्रिएट करता है, जो हमारी सोसाइटी जो है वो उसके पैरामीटर फिक्स करती है, ठीक है। सोशल इनइक्वालिटी ऑन द अदर हैंड आर दूस क्रिएटेड बाय सोसाइटी। सर्टन सोसाइटी में फॉर इंस्टेंस वैल्यू दूस who perform intellectual work over those who do manual work are reward them differently। अगर कोई इंसान जो है वो परफॉर्म इंटेलेक्चुअल कर रहा है, माइंड गेम खेल रहा है, मतलब वही वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक नॉर्मल जो है ना कंप्यूटर सुधारने वाला जो है इलेक्ट्रॉनिकल वाला, वहां पर अगर हम बात करें तो डिफरेंट हो गया, क्योंकि एक ज्यादा मैनुअल वर्क कर रहा है, क्योंकि एक मैनुअल वर्क कर रहा है, ये सिविल इंजीनियर की बात कर ले तो ये इंटेलेक्चुअल काम कर रहा है, तो इसको ना हमारी जो सोसाइटी है वो अलग रिवॉर्ड करती है। लेकिन जो मजदूर वर्ग है, जो लेबर है ना, वो काम कर रहे हैं क्योंकि ये मैनुअल काम कर रहे हैं, तो इसको अलग रिवॉर्ड करती है, इनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, जबकि ये भूल गए हैं कि ये सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन इनको ज्यादा ट्रीटमेंट मिलता है, इसको नहीं मिलता है, क्लियर। मोदी जी जब चाय बेचते थे, भाई कहाँ गया सेट मेरा, ठीक है, जब वो चाय बेचते थे तब उनकी शायद इतनी रिस्पेक्ट नहीं थी, जब आज वो पीएम बन चुके हैं, भाई धोखे से कहीं निकल जाए ना तो एक अंधा व्यक्ति भी जो है पता चले कि मोदी जी है तो उसको उतनी रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर जो स्टेटस का गैप होता है ना, वही ये सारी जो चीजें हैं वो किसने क्रिएट की है, हमारी, जो कि आज हम कोशिश करते जा रहे हैं और हमारे बहुत सारे कदम ऐसे बढ़ते जा रहे हैं कि ये जो सोशल इनइक्वालिटीज है उसको खत्म किया जाए। ये जो पैरामीटर्स हैं इनके, जो इनकी सोचने की है ना क्षमता है, जैसे मैंने आपको अपना एक इंसिडेंट जो है वो शेयर किया था कि मैंने जस्ट अपनी कास्ट गलत बताई थी, तो उसके ऊपर इतना गंदा इम्पैक्ट पड़ा था कि ऐसा लग रहा था कि वो मुझे अभी यहाँ से धक्का दे दे और गिरा दे, भगा दे यहाँ से, ठीक है। सिर्फ क्या हुआ, क्योंकि मैंने झूठ कहा था और एक्चुअल में मैं वो होती तो मुझे कितना बुरा हर्ट, है ना। तो जो जाति, धर्म और अमीर गरीब इन सब के बिहाफ पे जो भी इनइक्वालिटीज है वो सारी क्रिएट किसके बिहाफ पे हुई है, सोशल। ये नेचुरल नहीं है कि आप सोचो कि नेचुरल कि मैं इस धर्म में पैदा हुई हूँ तो इसका मतलब ये मेरा नेचुरल है, जी नहीं, क्योंकि हर धर्म ये कहता है कि सभी जो है मानव धर्म जो है वो सबके लिए इक्वल है। मतलब इंसान होना जो ह्यूमैनिटी है दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो सर्वोपरि है कि अगर आप इंसान है मतलब आप हर जगह इक्वल है, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि हर धर्म यही कहता है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, ये बात याद रखें। तो यहाँ पर इक्वालिटीज का तो सवाल ही नहीं आता, मतलब हमारे हर एक धर्म जो हर एक रिलीजियस है वो सभी को अपने आप ही तो इक्वल कर रहे हैं, तो भाई ये पैरामीटर तो होते ही नहीं है सेट करने के, लेकिन फिर भी हमारे धर्मों ने इसको सेट करके रखा हुआ है। अब क्या होता है अगर हम इसको ना डिफरेंट डिफरेंट बात करें, जैसे कि इन दोनों को अलग अलग रखें ना, तो क्या होता है कि जो कुछ ना नेचुरल इनइक्वालिटीज जो होती है ना वो नेचुरल मतलब नेचुरल होती है, लेकिन उसको क्या कर मतलब जो सोशल, सॉरी, जो सोशल इनइक्वालिटीज होती है ना वो सोशल ही रहती है, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो लेडी डिपार्टमेंट होता है ना उसको अबला नारी समझा जाता है ना। स्कूल जा रहे हो तो आपको आपका भाई छोड़ के आएंगे, आपको आपके फादर छोड़ के आएंगे,
मोस्ट ऑफ, कहीं रात में जाना है तो आपके साथ में होगा, इवन आपको बाहर निकलने की परमिशन नहीं दी जाती। ठीक है, कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जहाँ पर आपको 8th और 10th जो है मोर देन सफिशिएंट है, आपको इतनी स्टडी मिल गई है, आप कॉलेज नहीं कर सकते, आप ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको बाहर जाना होगा। तो हमेशा से ही नारी वर्ग को अबला नारी समझ के रखा हुआ है। तो ये एक सोशल इनइक्वालिटी थी, ये नेचुरल नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, इसको मानते मानते इतनी पीढ़ियों से आप इसको मान रहे हो, और जब इतनी पीढ़ी से मान रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो नेचुरल बन गई। और नेचुरल इनइक्वालिटीज क्या होती है, ये मतलब अनचेंजेबल होती है, कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। अगर कोई जो भी उसकी कैपेबिलिटी है, उसको कैपेसिटी है, उसको आप कैपेबिलिटीज को चेंज नहीं कर सकते, तो ये नेचुरल हो जाती है। तो इसी तरीके से हमने जो है वुमन जो है उसको इतना अबला समझ के रखा है कि आज हम उसको चाह के भी बदल नहीं पा रहे हैं, है ना, क्योंकि ये हमारे पुरातन समय से चलते आई हुई है। और एक्चुअली पुरातन से नहीं, जब उत्तर वैदिक काल शुरू होता है ना, तब से ही वैदिक काल में या ऋग्वैदिक कालों में हम बात करें तो नारी को देवी का रूप आज भी समझता है, लेकिन कोई मानता है, बिल्कुल नहीं मानता है। हम एक तरफ जहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, वहीं पर हम उसका अपमान भी करते हैं। तो जैसे कि अभी राइट टू प्रॉपर्टी जो है, उसमें भी इक्वली राइट जो है वो नारी का रखा गया है, कि आपको लेडी को भी इक्वली जो है प्रॉपर्टी में भी हक देना है। लेकिन क्या होता है कि वो कहते थे ना कि अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा लिया, दैट मीन कि वो एक अच्छी औरत नहीं है, वो एक अच्छी लड़की का एग्जाम्पल नहीं है, ये कहा जाता है। तो ये सारी जो प्रथाएं होती है ना, तो उसको क्या कर दिया जाता है, वो सोसाइटी के द्वारा क्रिएट होती है, लेकिन हम उसको इतना सपोर्ट करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं कि हम उसको एक नेचुरल जो है इनइक्वालिटी बना देते हैं, कि हम उसको मानते हैं कि एक प्राकृतिक हिस्सा है, एक नेचुरल प्रोसेस है, कि ये होना ही चाहिए, और ये बरसों से चलते आ रहा है ना। और लेडीज के साथ में तो ये हमेशा से चलते आ रहा है। अगर हम दूसरे पर्पज से बात करें ना, तो ये भी है कि जैसे कि साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा था, कि वहां पर जो डार्क कलर वाले हैं, ठीक है, उनको उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, ये नहीं हो रहा था। तो वहां पर ये जो है मतलब वही चलते आ रही है, कि रीति चलते आ रही है, कि वहां पर इन लोगों को उतने हक नहीं दिए जाएंगे। लेकिन ये चेंज हुआ ना, और अब क्या हो रहा है, जो फीमेल है उसके लिए भी काफी चेंजेस हो रहे हैं। अब उनको इक्वली कंपेंसेशन मिल रहा है, मतलब वो काम कर रही है इक्वली, वो दिन में भी काम कर सकती है, वो रात में भी काम कर सकती है। अगर वो रात में काम जा रही है तो उसको थोड़ी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिल गई है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मेल और फीमेल जो है वो इक्वली शुरू हो रहे हैं। तो ये जो रास्ता था ना, कि ये जो सोशल इनइक्वालिटी है, जो नेचुरल में जा रहा है, अब इसे तोड़ा जा रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है ना। तो जो सोशल है, उसको सोशल को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और ना सिर्फ सोशल, इवन जो नेचुरल इनइक्वालिटीज है वो भी खत्म करने के ऑलमोस्ट जो है प्रोसेस में है। तो जितनी इनइक्वालिटीज है वही खत्म। जैसे कि सोशल में बात करें कि कोई इंसान डिसेबल है, ठीक है, कोई इंसान डिसेबल है, तो क्या हो रहा है कि उसको भी एबल किया जा रहा है ना। मतलब क्या हो रहा है कि कोई मतलब क्या कह रहे हैं, लंगड़ा है, तो उसके ऊपर हमारे पास में जो है ऑटोमेटिक चेयर्स बन चुकी है, नकली जो पैर आते हैं वो बन रहे हैं, ताकि उसकी डिसेबिलिटी को खत्म किया जाए। जो स्टीफन है ना, जो हमारे जो साइंटिस्ट थे, तो वो ना तो चल सकते थे ना देख सकते थे, बट हम सबको पता है कि उन्होंने साइंस में अपना कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। और जो मतलब नॉर्मली अगर कोई अंधे व्यक्ति की बात करें, तो वो कंप्यूटर चला पा रहा है, वो कंप्यूटर को सपोर्ट कर रहा है। जो इनकैपेबल पीपल्स भी है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, अब अपनी मतलब उनको हम थोड़ा अलग इसमें रखते थे, उनको इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं होता था। एक आईएएस है, सॉरी मैं जस्ट उनका नाम भूल गई, उनमें थोड़ी सी इनकैपेबिलिटीज थी, वो नहीं मतलब कर सकती थी, उन्हें डॉक्टर बनना था, तो पेरेंट्स ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपके में ये डिसएबिलिटीज है, आप डिसेबल हो, तो इसलिए। लेकिन उस इंसान ने आईएएस, जो कि सबसे बड़ा एग्जाम होता है, वहां पर क्लियर करके बताया कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और एक्चुअली एवरीथिंग इज पॉसिबल। These distinctions of is sometimes useful in helping of ये वाली वही सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो ये वही सारी चीजें हैं कि आप कुछ भी जो है वो, अब जो इनइक्वालिटीज है वो इनइक्वालिटीज नहीं रही है, आप उसको हटाने के लिए प्रोसेस कर ही रहे हो, और निरंतर अपना काम जो है वो चल ही रहा है ना। जो नेचुरल है वो नेचुरल रह चुके हैं, इवन वो भी अपने आप को बेटर कर रहे हैं। और जो सोशल है, वो सोशल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो भी अब खत्म होते जा रहे हैं। और सोशल के लिए तो शायद मुझे आपको एग्जांपल ही नहीं देना होगा, मैंने तो सिर्फ आपको एक महिला वाला दिया है। हमारी सोसाइटी में और भी ऐसे बहुत सारी अंधविश्वास है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें मजबूर करती है, और हम कभी कभी उसे क्यों मानते हैं, सिर्फ हमारे
की खुशी के लिए। एक्चुअल हमें पता है कि उसके पीछे का जो लॉजिक है ना, जो फैक्ट है, वो सफिशिएंट नहीं है, वो एक्चुअल में है ही नहीं। क्योंकि हमारे मतलब जो सोशल रिस्ट्रिक्शंस है ना, जो इनइक्वालिटीज है, तो यहाँ पर पता है एक्चुअल में क्या होता था कि उस टाइम में ना जो चीज़ें, क्योंकि सब लोग इक्वली उस चीज़ को नहीं समझ पाते थे। और हमारे यहाँ पर समाज में पहले से क्लियर है कि अगर आप उसको धर्म से जोड़ देना, आपके रिलीजियस से जोड़ दे, तो उस चीज़ों को बहुत मानना करते थे। पहले की जो फीमेल्स होती थी ना, वो घर में बहुत काम कर रही है, ठीक है भाई, घर संभाल रही है, बहुत काम कर रही है। और घर के काम जो होता है वो थोड़े बहुत नहीं हुआ करते थे उस वक्त। तो आटा पिसाने के लिए भी खुद ही पीसना होता था, मसाले पीसने खुद ही पीसने होते हैं। जब कोई लेडी इतना सारा वर्कआउट घर में कर रही है, तो भाई वो कैसे बाहर निकल के काम करेंगी? वो अर्निंग के लिए करेंगी। फिर भी कुछ औरतें कैसे कर रही है, खेत में जा रही है, अपने ही खेत में कमा रही है, अपने इसमें काम कर रही है। तो इन चीज़ों में जब यहाँ पे इतना ज़्यादा वर्कआउट वो घर में कर रही है, तो उनको वहां से बचाया जाता था कि जब आप यहीं इतनी मेहनत कर रही है, तो आप वहाँ इतनी मेहनत ना करें। लेकिन क्या हुआ, इसको आपने सोशल इनइक्वालिटी में ले लिया कि नहीं, महिला वर्ग बाहर नहीं जाएंगी, वो बाहर काम नहीं करेंगी, बाहर सिर्फ वो अपने खेत में काम करेंगी, ठीक है, वो अपने घर में काम करेंगी, वो छोटे मोटे काम करेंगी, लेकिन वो ओहदे वाले इसमें नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि वहां से पुरुष से तकरार हो जाएंगे, क्योंकि पुरुष वर्ग ये झेल नहीं सकता कि कोई लेडी आपसे आगे जा रही है। और एक्चुअली अब नहीं है, अब तो सारे समझदार है, तो सभी अपने आप को इक्वली लाने में लगे हुए हैं। तो यही सब था। और ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास थे जो कि उस वक्त थोड़ी सी हेल्प करने के लिए क्रिएट किए गए थे, लेकिन वो धीरे धीरे सोशल बना, और सोशल से जो है नेचुरल इनइक्वालिटीज में क्रिएट हो गया। लेकिन अब हम जो ये जो रास्ता हमने तय किया था ना इनइक्वालिटीज के लिए, अब हम उसको इक्वालिटी में ला रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इक्वालिटी के डायमेंशंस क्या क्या होंगे। अब हमको पता है कि हमने इनइक्वालिटी देख ली कि कौन कौन से टाइप की होती है, लेकिन अब हमें ये भी क्रिएट देखना होगा कि जो इनइक्वालिटी जो इक्वालिटीज है उसको हम किस किस डायमेंशन के ऊपर बात करते हैं। तो हमारे पास में ना इक्वालिटी के 3 डायमेंशंस काम करते हैं। पॉलिटिकल इक्वालिटी, देन आता है हमारे पास में सोशल इक्वालिटी, फिर आता है हमारे पास में इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है, सोशल इक्वालिटी क्या है, और थर्ड वन जो है इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या है, ये हम समझने वाले हैं इन नेक्स्ट पार्ट। तो तब तक के जितना भी इक्वालिटी हमने पढ़ा है, आई डोंट थिंक कि आपको इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इक्वालिटी और इनइक्वालिटी है वो हम हमारे सराउंडिंग ये बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं। लेकिन आपको मेहनत अब यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, जो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं ना, अब उसको आपकी थ्योरी में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इससे रिलेटेड अगर आपको अभी तक के मेरे थर्ड पार्ट आने से पहले कोई क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आप इस चीज़ को जो है आप पीपीटी में नहीं आएंगे, वहां से नहीं देखेंगे, आप जाकर के खुद वहां पर अपने सराउंडिंग सोचेंगे, समझेंगे, इसके ऊपर एक अपने खुद के विचारों का आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए तब तक कि आप ये पार्ट पढ़िए, मैं आपके लिए दूसरा पार्ट लेके आती हूँ। तो इसके रिवीजन के साथ में हम सेकेंड पार्ट में आगे जो इक्वालिटी के डायमेंशंस हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।